विष से भी अमृत को, अशुद्ध पदार्थ से भी सोने को, और नीच पिछड़े मनुष्य से भी उत्तम विद्या को, और दुष्ट कुल से भी स्त्री रत्न को ग्रहण कर लेना चाहिए। विषाद अपि अमृतम ग्राह्यम, मेध्यात अपि च कांचनम, नीचाद अपि उत्तमा विद्या, स्त्री रत्नम दुष्कुलाद अपि। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि कोई भी उत्तम पदार्थ या मनुष्य यदि किसी भी स्थान से मिल रहे हो तो उन्हें ग्रहण कर लेना चाहिए। इस संदर्भ में अपने मन से किसी प्रकार का संदेह नहीं रखना चाहिए। अनेक वस्तुएं इस प्रकार की होती है जिसका सेवन करने से मनुष्य को नशा हो जाता है और लगातार कई दिन तक सेवन करने से बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। इनका अधिक मात्रा में सेवन करने से मृत्यु तक हो सकता है। इस प्रकार की वस्तुएं हैं तंबाकू, भांग, गांजा, धतूरा आदि। लेकिन स्मरणीय बात यह है कि इन सभी वस्तुओं से विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं बनाई जाती है। अतः इन वस्तुओं के महत्व को नकारा नहीं जा सकता है और न ही इनके उत्पादनों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई वस्तु में गुण और दोष दोनों ही हो तो हमें उसके केवल गुणों को ही ग्रहण कर लेना चाहिए। यदि कोई मूल्यवान वस्तु किसी अशुद्ध वस्तु या अशुद्ध स्थान पर हो तो भी उसको प्राप्त करके उसका संरक्षण करना चाहिए। यदि आपका धन या आभूषण कहीं सड़क पर गिर जाए तो क्या आप उसे वापस नहीं उठाएंगे? उठाएंगे, अवश्य ही उठाएंगे। और यदि आप उन्हें नहीं उठाएंगे तो आपको ही भारी आर्थिक हानि पहुंचेगी। इसीलिए ही आचार्य चाणक्य ने कहा है कि गई हुई संपत्ति को वापस प्राप्त करके उसका उचित संरक्षण करना चाहिए। मेध्यादपि च कांचनम। यदि कोई मनुष्य उत्तम गुणों से युक्त हो, अर्थात कोई मनुष्य गुणवान, चरित्रवान तथा विद्वान हो तो हमें उसका आदर करना चाहिए। किसी भी जाति का क्यों न हो। लेकिन बहुत ही दुख की बात यह है कि अधिकांश हिंदू लोग अन्य मनुष्यों को केवल जाति को ही देखते हैं, उनके गुणों को नहीं देखते हैं। इसका भयंकर दुष्परिणाम हिंदुओं को बार बार भोगना पड़ता है। यदि किसी दुष्ट कुल में कोई स्त्री रत्न गुणवान कन्या हो तो उसको भी ग्रहण कर लेना चाहिए, अर्थात उससे आप स्वयं अपना या अपने किसी परिवार जन का विवाह कर सकते हैं। विषाद अपि अमृतम ग्राह्यम, मेध्यात अपि कांचनम, नीचाद अपि उत्तमा विद्या, श्रीरत्नम दुष्कुलाद अपि।